हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 और हम लोग 9th नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 10th नंबर, 11th नंबर और 12। आज हम लोग 10, 11 और 12 पढ़ेंगे और इसमें आपको इंटीग्रेट निकालना है। तो आइए हम लोग पूरी तरह से इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। आप पूरे पेशेंस के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम हो रहे हैं शुरू। अब आओ भाई, हम लोग 10th नंबर को समझते हैं। ठीक है, और आपको इसमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम जानते हो ना, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आई लिख दो और फिर इक्वल टू का साइन दो और इंटीग्रेट का आप साइन दे दो बड़े मज़े से। अब देखो क्या है आपका प्रॉब्लम, 1/√अंडर, ठीक है, x² + 2x + 2 और dx है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हो। देखो जी, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका इंटीग्रेशन dx/ax² + bx + c के फॉर्म में अगर रहेगा, ठीक है, ऊपर आपका dx रहना चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो। ax² bx + c को आप ऐसे लिखोगे भाई, कैसे लिखोगे? a x + b/2a², ठीक है, आप इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, प्लस c/a - b²/4a²। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखोगे। अगर आपका ऊपर पे dx रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म पर तोड़ोगे। ठीक है, तो देखो जी, आपका ऊपर तो dx है ना और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बंधु? तो x² + 2x + 2 है। ठीक है, अब आप इसको इस फॉर्म में लिखने से पहले ना इसका ABC फाइंड आउट कर लो। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, किससे लिखते हैं? तो ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। चलो लिख दिए। अब देखो जी, ये x² आपका ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। ये देखो x² और x² ख़त्म, तो a = आपका क्या हो गया? 1 हो गया। बिल्कुल जी। अब हम कंपैरिजन करते हैं, ये 2x और ये bx, देखो x वाला है ना, ये x आपका ख़त्म हो गया, तो b = आपका 2 हो गया। समझिएगा ध्यान से। और बेचारा c = 2। तो आपको a, b और c तीनों मालूम हो गया बंधु। अब आप इसी पैटर्न पर, ये होता है ना, इसी पैटर्न पर आप x² + 2x + 2 को आप तोड़िए। तो देखिए यहाँ क्या है, a है, तो a आपका क्या है? 1 है जी। चलो लिख दिए। फिर x है जी, प्लस है b आपका देखो बंधु 2 है, तो 2 दे दिए, /2a, 2 और a देखो क्या है? 1 है, और फिर इसका स्क्वायर है, प्लस c/a, देखो बंधु 2 है और a देखो क्या है? 1 है, -b², तो 2 का स्क्वायर 4 होगा जी, और 4a², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बंधु। ठीक है, देखिए आपका पूरी तरह से हम बड़े मेहनत से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आप कितना भी वीक हो फिर भी आपको मैथ समझ में आएगा, अगर आप पेशेंस से ध्यान पूर्वक अगर मेरे वीडियो का वॉच करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलो जी, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 तो उसी में समा जाता है ना। अब आगे चलो, देखो यहाँ देखो 2
और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, और ये कट करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से इंटू करोगे तो ये 1 तो खत्म हो गया ना। तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो बंधु ये 4 4 आपका क्रॉस हो गया, यहाँ 1 हुआ, 1 बाय 1 1, और 2 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 1 से, देखो ये 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो यही पूरा हो जाएगा ना। ये तो 1 तो आपका इसी में घुस गया, जैसे 2 इंटू 1 तो क्या होता है, देखो 1 रहा, ये 2 में चला गया ना, ये जान ही रहे हो। तो आप ये जान गए कि भाई एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये सिर्फ आपको माइंड में याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऊपर dx रहे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टूटेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर dx रहे तब क्वाड्रेटिक ऐसे टूटेगा। अब आगे बढ़िए और समझिए बेहतरीन ढंग से। अब देखो जी i इक्वल टू, यहाँ हमारा बंधु 1 और dx क्या है, dx है, और बाय रूट अंडर है, ध्यान से देखना, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसके जगह पर क्या लिखोगे, तो आप बड़े आराम से लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 को आप लिख सकते हो ना 1 पर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत है तो हमें बताओ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बंधु। और एक फार्मूला जो आप जानते हैं तो आप कहेंगे कि कौन सा फार्मूला भाई, अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, सुनो कि इंटीग्रेशन dx बाय, ठीक है, रूट अंडर x पर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है बंधु लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। ये फार्मूला होता है, इसको आप जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हो। देखो बंधु इस पूरे को हम x से सपोज कर लिए और इसको a से सपोज कर लिए, तो बताओ क्या होगा फार्मूला, लॉग, तो हम लॉग दे रहे हैं, मॉड, ठीक है, मॉड लॉग मॉड x, और x के जगह पर क्या लिखेंगे बंधु, तो x प्लस 1 लिखेंगे ना। यहाँ x है और यहाँ x के जगह पर x प्लस 1 है, और प्लस रूट अंडर ये पूरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आप पूरा दे दो ना। इसके बाद प्लस रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c देना मत भूलो। एक बात बताओ बंधु, एक बात बताओ, देखो ये लॉग मॉड x प्लस 1 है जी, प्लस रूट अंडर है, और हमें ये बताओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किए थे तो ये किससे निकला था, ये निकला था ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसी चीज़ को ना आपने ये किया, यहाँ भी देखो, यहाँ देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही ना इसके इक्वल हुआ है। तो ये और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जो ये 1 का स्क्वायर या 1 है, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c। तो लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c, यही 10 नंबर का आंसर है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप 10th नंबर को बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अब आओ भाई 11th नंबर का भी काम तमाम कर देते हैं। इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है, और आप कैसे करोगे समझो, मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो पूरा पेशेंस से, फिर देखो मैथ आपको बिल्कुल नहीं सताएगा, इंटीग्रेशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आई लिख दो और इंटीग्रेट का साइन तो दोगे बंधु, दे दिए, 1 बाय, यहाँ देखो बंधु क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और आप dx दोगे कि नहीं। अब याद करो मैंने अभी तुरंत आपको बताया बंधु कि इंटीग्रेशन dx बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। अगर ऊपर पे डी एक्स रहेगा तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे तोड़ेंगे बंधु? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम तोड़ेंगे इस तरह। ये आप याद रख लेना, इस बात को आप याद रख लेना। ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इस बात को आप फार्मूला के तरह खा जाइएगा, ठीक है। चलो बंधु, ये बात तो आप जान गए, तो आपके पास देखो बंधु क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये देखो। तो कहोगे सर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम करेंगे कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, आप ए बी सी को लगे हाथ निकाल ही लो। और कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप कंपैरिजन करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आओ करते हैं कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन करने का सबसे अच्छा ट्रिक, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर मिल गया ना हो तो खत्म हो गया, ये और ये खत्म बा। तो ए इक्वल टू का हुई बोलिए? तो कहेंगे आप 9। बिल्कुल जी। अब देखो जी, ये x वाला जात है ना, एक्स एक्स मिली ना हो तो कटी, तो b इक्वल टू का हुआ बोलिए? तो कहेंगे c। नहीं 6 और बचा बेचारा c, तो c इक्वल टू 5। और इस तरह से आप ए बी सी को आपने निकाल लिया गुरु। अब आप क्या करेंगे? इसी फार्मूला पर पुट कीजिए, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को निकालने के लिए ए आपका क्या है बंधु? 9। तो ए के जगह पर 9, ध्यान से समझो। x है लिख दिए प्लस बी क्या है? तो 6 है। 2a कितना है बंधु? तो 9 है ना। इस पर होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए, सी देखो क्या है? 5 है जी। ए क्या है जी? 9 है। और माइनस बी स्क्वायर, बी है 6 और 6 का स्क्वायर 36 जी। 4 ए का स्क्वायर जी, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। ध्यान से समझो बंधु, 2 को कट कर दिए 3 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो क्या हुआ? 9 इंटू एक्स है प्लस 1/3 है ना जी, इसका होल स्क्वायर। देखो जी, ये 4 से कट हुआ 9 बार में और 9 को कट किए, तो 9 9 जा 81, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ क्या हो गया? 5/9 और माइनस यहाँ 1/9 गुरु। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखो 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और अगर नीचे को सेम बा तो ऊपर माइनस कीजिए ना। देखो इसका भी नीचे 9, इसका भी नीचे 9। और ट्रिक कहता है कि 5 में 1 को माइनस करो ना भाई, 4 हो जाएगा। अगर नीचे सेम रहेगा तो ऊपर माइनस करेंगा। अगर नीचे सेम रहेगा और प्लस रहेगा तो ऊपर ऐड करेंगा। तो 5 में 1 को माइनस करेंगा तो 4 होगा। तो 4/9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। एक स्टेप मैं और आपके लिए करता हूँ ताकि आपको होगा ना कोई दिक्कत। तो देखो जी, 9 है और इसको लिखते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और बताइए 4/9 है जी। 4/9 को अगर हम लिखते हैं 2/3 इंटू 2/3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो बताइए 2/3 पर होल स्क्वायर लिख देंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए बंधु, ठीक है। अब आइए गुरु, i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है जी,
ये इंटीग्रेशन है जी, और डी एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है डी एक्स। और मैंने ये 9x² प्लस 6x और प्लस 5 को जो निकाला इतना मेहनत करके, ये अब लिख देते हैं। अब लिख देते हैं जी, लिख देते हैं तो क्या हुआ, इसके जगह पर ये वाला हुआ। आप भी ऐसे कीजिएगा, देखिए हम आपको शॉर्टकट बता देंगे ना तो आपका थोड़ा सा हालत ख़राब होगा, लेकिन इसलिए शॉर्टकट से अच्छा है आप इसको दिमाग में रख लीजिए, कभी मिसिंग नहीं होगा। हम आपको शॉर्टकट बता देंगे, लेकिन क्या होगा फिर आपका अगर अदर प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप फंस जाइएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी गाड़ी फंस जाए। ठीक है, यहाँ देखिए ये लिख दिए, और यहाँ ये +2/3 का होल स्क्वायर है बंधु। अब बताओ एक बात, ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है ना। आप 1/9 को बड़े आराम से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बचा, जरा सा बोलिए तो बोलिएगा। dx बाय, यहाँ आपका बचा x + 1/3 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। कहो जी, कहो बंधु, कोई कष्ट है क्या? तो कहोगे कि बिल्कुल सर कष्ट नहीं है, इतना में कष्ट ही हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। चलिए, अब आप यहाँ तक समझ गए हैं तो एक फार्मूला भी समझ जाइए ना। ये फार्मूला मैं प्यार से लिख देता हूँ आपके लिए, और मैं जो फार्मूला आपको लिख रहा हूँ ना उसको आप अपने नोटबुक पर मेंशन कर लेना, और आप उसको बीच बीच में देखते रहना, यानी उसको याद ही कर लेना बंधु। या तो आप प्रैक्टिस करके करो या नहीं तो आप याद कर लो, लेकिन फार्मूला आपका होना चाहिए, वरना आप सॉल्यूशन में फंस जाओगे। तो इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस a² इक्वल टू फार्मूला होता है बंधु 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो शायद आप इस फार्मूला को नहीं भूलोगे। अब देखो जी, हम इस पूरे को x से सपोज कर रहे हैं और इसको a से सपोज कर रहे हैं, तो देखिए dx बाय x² प्लस a² हुआ ना। तो ये 1/9 को छोड़िए, ये तो फौवा में है, इधर 1/a बंधु, और a आपका है 2/3 और tan इनवर्स x/a, और x आपका है x + 1/3 और a आपका है 2/3, यहाँ प्लस c दे दिए। कछु दिक्कत है तो बताइए, कहोगे कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं आगे से कैलकुलेशन, और आप इसको बड़े ही इम्तिहान से, अरे इम्तिहान क्या, मुझसे बोला नहीं रहा है, मतलब धैर्य से, थोड़ा उर्दू वर्ड है भाई साहब, क्या इम्तिहान बोलता है, बुलाया नहीं। चलो यानी धैर्य से देखिए, कुछ कुछ उर्दू लफ्ज है भाई तो हम लोग का जी नहीं पलटा, सोचे बोल देंगे लेकिन बुलाया नहीं। चलिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलो भाई, अब यहाँ क्या है, 1/9 है जी, ठीक है, इंटू देखिए 1/1 लिख दिए ना जी। इठो जो बाय देखते हो ना, इसके जगह पे गुना दे दो हिला के, 3 को ऊपर उछला दो और 2 को नीचे लिख दो। कोई कष्ट हो रहा है? नहीं होगा भाई साहब, आप ध्यान से देखिए। तो अब देखिए tan इनवर्स है। अब आप आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ कछु नहीं है तो 1 है, यहाँ कछु नहीं है तो 1 है। अब देखो जी, 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, 1 से 3 को डिवाइड किए 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x प्लस 3 में 3 से डिवाइड किए 1 इंटू 1, ठीक है, बाय 2/3 और प्लस c। चलिए जी बंधु, ये 3 जा 9। अब एक बात बताओ, ऊपर पे 1 1 जा 1 ना हो, 1 ना हो, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/6 इसका बेड़ा पार। और tan इनवर्स है ना, अब देखिए जरा, 3x प्लस 1/3, इठो जो बाय है ना हो, इसके जगह पे इंटू दीजिए, ये 3 को उछला दीजिए ऊपर और 2 को नीचे रखिए और प्लस c, ये 3 को मारिए गोली, मारे ना गोली, एकदम मार दिए। आप तो बड़ा बहादुर हैं। तो चलिए अब हम फ्रेश से लिखते हैं 1/6 और tan इनवर्स यहाँ बच्चा क्या हुआ 3x प्लस 1/2
यहाँ प्लस सी हुआ। तो अब देखिए आपका आंसर तो लगता है लगभग आइए गया, आ ही गया। अब आगे क्या लिखिएगा, तो आपका आंसर रहा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस सी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 11th नंबर को बड़े मस्ती से समझे। अब हम लोग आते हैं 12th नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है जी। और क्या करोगे जरा सा समझिए आप ध्यान से। सबसे पहले बंधु आप करोगे क्या, सबसे पहले आप आई दोगे और इंटीग्रेट का साइन दोगे। यहाँ आपका 1/√7 - 6x - x² है और आप यहाँ dx तो लगा ही दोगे। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन dx/ax² + bx + c रहेगा। तो आप इसको कैसे करो, ऊपर dx रहेगा तो मैंने आपको कहा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c को ऐसे तोड़ोगे, a × x + b/2a का स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a², इस पर आप कर दोगे। लेकिन बंधु आप यहाँ देखो आपका क्वाड्रेटिक है 7 - 6x - x²। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो पहले -x² लिखते हैं, -6x और +7। ठीक है गुरु। अब देखो जी हम इसका कंपेरिजन जो करेंगे ना ax² + bx + c से करने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए ये x², यहाँ कछु नहीं है तो 1 तो है ना जी। ये x² आपका सफाचट हो गया, तो a = आपका -1 हो गया जी। ये देखो bx और -6x है, ये x आपका सफाचट हो गया, तो b = आपका -6 हुआ और बचा बेचारा c, तो c = 7 हुआ। ठीक है जी। अब हम 7 - 6x - x² को क्या लिखेंगे, a है, a गुरु आपका -1 है गुरु। फिर क्या है x + b, b आपका बोलिए क्या है, तो b आपका -6 है जी। और /2a, तो 2 × यहाँ -1 है जी, और इसका स्क्वायर है, प्लस c/a, तो 7/-1 है गुरु। अब -b² माइनस है, अब b² -6 और -6 आपका +36 हो गया, /4a का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये आप समझ रहे हो, ये माइनस माइनस आपका क्रॉस हो गया, 2 3 में कट गया। ठीक है, तो देखो बंधु यहाँ क्या है -1, ठीक है, और x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ प्लस है जी, और ये माइनस ऊपर गया तो -7, 4 से कट करोगे 9 होगा, 1 से डिवाइड करोगे 9 रहेगा, यानी -9। समझ रहे हो, यहाँ -1 है इंटू ये a + b के होल स्क्वायर पर बंधु करो, और आपको मालूम होगा यह फार्मूला। और ये फार्मूला अगर आपको मालूम नहीं होगा तो बड़ा दुर्भाग्य है, a² + 2ab + b²। भला ये भी नहीं मालूम तो फिर आप इंटीग्रेशन क्या खाक बनाइएगा। तो देखिए a² मतलब x² + 2ab, 2 × x × b के जगह पर क्या लिखोगे 3, 2 a के जगह पर x, 2 तो होगा ही ना, a के जगह पर x और b के जगह पर 3, प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं। और यहाँ देखो जी माइनस माइनस प्लस, 7 और 9 16 हो जाएगा, प्लस माइनस -16 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है गुरु। अब देखो जी ध्यान से देखो बंधु, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये माइनस जब आप ऐसे करोगे ना तो देखो क्या हश्र होगा, यहाँ -x² -6x, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी 2 और 3 6x हो जाएगा, -6x, और ये देखिए प्लस माइनस -9, और यहाँ माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अब आप बंधु इसको कैसे लिखोगे, तो देखो जी पहले 16 लिखो,
और इधर देखो आपका क्या है जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ध्यान से समझ तो लो, 16 है, माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। ठीक है बंधु, आप इसको कैसे लिखोगे, ये देखो एक्स पर स्क्वायर प्लस 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी के जगह पर 3, ये 2ab हो गया बंधु। अब देखो तो एक्स स्क्वायर 3 और 2 6x और प्लस 9, तो ये हो गया बंधु 16 माइनस, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं, हुआ या नहीं। अब आप 16 को लिखोगे बंधु, मेरे प्यारे बंधु, 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, अब माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, आपका ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये इसके जगह पर ही आप ये लिखोगे। ठीक है, ये लिखोगे तो लिख दिए जी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप समझिए, यहाँ से आप समझिए कि आप एक फार्मूला जानते हो गुरु, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। बंधु ये ए हो गया और इसको आप x मान लीजिए, तो फार्मूला के अनुसार बंधु क्या होगा, साइन इनवर्स x आपका x प्लस 3 है जी, और ये आपका 4 है प्लस c हो गया। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो ये आपका जो आंसर दिख रहा है ना, ये साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय 4 प्लस c, यही आपका आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है। बस आपसे एक विशेष आग्रह है, आप कम से कम अपने 10 फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।